एक कार्य है, मकान बनाना है एक कार्य है, आपको रोटी खाना है यह भी एक कार्य है। ठीक है भाई, तो इसे कोई भी, जैसे कार्य का मतलब होता है कि डुएबल चीज जो आप करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, वर्क। अब इस वर्क अगर कोई काम करते हैं या कोई काम अगर करते हैं तो बताइए इस काम को करने में आपको किस चीज की जरूरत होती है, समय की। क्या जरूरत होती है, समय की। तो समय से आप वाकई परिचित होंगे, जो कि आजकल सबका बहुत खराब चल रहा है। ठीक है भाई, तो समय जो है सबका खराब चल रहा है। आप समय जानते होंगे बखूबी तरीके से भाई, समय क्या होता है इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कार्य क्या होता है भाई, फिजिक्स में मत समझ लेना। ठीक है, डब्ल्यू बराबर जो भी काम होता है 90 डिग्री के एंगल पे जितने भी तुम्हारे कोण या जो भी होते हैं ना, जीरो वर्क होता है, ये सब मत कर देना भाई तुम, बल जीरो होता है सब वो नहीं। कार्य का मतलब कोई भी काम हो अगर किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो कार्य होगा। ठीक है, तो इसी कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न को कैसे करते हैं, ध्यान से सभी लोगों को समझना है और अच्छे से ये बातें आपको सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलो भाई ध्यान से, अब देखो इस प्रश्न में कैसे तरीके का प्रश्न बनता है। तो जरा तुम्हें हम बेसिक एक क्वेश्चन कराते हैं। हम एक क्वेश्चन में सारे के सारे पैटर्न तुम्हें बता देंगे और उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन को डिवाइड किए हैं, तो ईच एंड एवरी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस एक क्वेश्चन 10 मिनट, दुनिया के सारे सुख और दुख भूल के इसको ध्यान दे लो 10 मिनट। उसके बाद गारंटी देता हूं 90% से ज्यादा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के एक पैटर्न पे लगेंगे। ठीक, जरा इस बात को सभी लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन एक स्टार वाला क्वेश्चन है जो बेसिक आपको कंसेप्ट बताएगा। कंसेप्ट क्लियर क्वेश्चन है, क्या है लिखिए। ए और बी किसी काम को, किसी कार्य को या काम को करते हैं। ए और बी किसी कार्य को करते हैं। सर आप बहुत एक्सीलेंट पढ़ाते, थैंक यू भाई। ठीक है चलो, ए और बी किसी कार्य को करते हैं। आप कोई कमेंट नहीं करेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर अ बिग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, सभी लोग अब ध्यान से सुनना, उसके बाद जब आपसे बोलूंगा कमेंट करने के लिए तब करना। ए और बी किसी कार्य को करते हैं। ए अकेले 10 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। 10 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है या समाप्त करता है। बी अकेले 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। मैं किसी से आंसर नहीं पूछूंगा, कोई कमेंट नहीं करेगा इतने दिन में कर देंगे। ठीक है, आप कोई किसी को नहीं कमेंट करना है। आप पहले एक बार क्वेश्चन लिखिए, फिर इस क्वेश्चन को मुझे मिटाने की जरूरत होगी, फिर मैं वो कंसेप्ट आपको बेहतरीन पढ़ाऊंगा। पहले बस सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, आप कुछ भी नहीं करना है, किसी को नहीं कमेंट करना है, इतना होगा इतना होगा। ठीक है भाई, किसी को नहीं, किसी से नहीं पूछ रहा हूँ। पहले आप क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद एक कंसेप्ट बताता हूँ। जिनको मैं पढ़ा दिया उनको तो पता ही होगा। ठीक है भाई, लेकिन उनका एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाएंगी चीजें, है ना भाई। चलो, और जरूरी नहीं है मैं वही क्वेश्चन कराऊं। लिख लिए सभी लोग, नोट हो गया भाई सबका। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा दूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, जिनका नहीं हुआ जल्दी से लो। मैं इस क्वेश्चन को मिटा के फिर कंसेप्ट आपको समझाता हूं। ओके, चलो देखो, देखो ध्यान से क्या करना है, क्या करना है। अच्छा, ए अकेले कितने दिन में कर रहा है जरा बताना। 10 दिन, यानी 10 डेज ले रहा है। बोलो जरा, अरे डेज को हिंदी में दिन बोलते हैं। ठीक है, बी कितने दिन में अकेले कर रहा है भाई, चला बरा बताओ भाई। 15 दिन या 15 डेज ले रहा है। आपसे पूछा क्या है भाई,
ए और बी यानी ए प्लस बी माने दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में खत्म होगा, क्वेश्चन मार्क। यही परीक्षा में पूछा गया है क्या? यही पूछा गया है क्या? कुछ मत करना, एक काम करो ध्यान से। आपको क्या करना होता है ना, सभी लोग समझो। यहां लिख लो ए। कैसे पैटर्न बनाएंगे? पहले एक बेसिक कंसेप्ट लिखो तुम लोग। ए एक दिन का कार्य लिखेंगे। एक कितने दिन में अकेले काम करता? ए का दिन। फिर बी कितने दिन में कार्य करता है? बी का दिन लिखेंगे। और यहां ना ऐसे तीर लगा के ऐसे करेंगे, और यहां जो आएगा, यहां जो आएगा, जो ए निकालेंगे, ए और बी के दिनों का एलसीएम। यहां क्या निकालेंगे? ए और बी के, लिख लीजिए, ए और बी के दिनों का एलसीएम। ए और बी के दिनों का एलसीएम। क्लियर है? कैसे? अब ये ए और बी के दिनों का जो एलसीएम आएगा ना, ये एलसीएम निकालने के बाद जो चीज आती है ना, इसी को बोलते हैं कुल कार्य। कुल कार्य, ठीक है? कुल कार्य। इतनी बातें सभी लिखो, मजा आ जाएगा। तुम पहले इसको लिखो, तो बस सिर्फ अभी तुम डिफिनेशन और कंसेप्ट लिखो, उसके बाद तुम्हें चीजें समझ आएंगी। ए और बी के कुल कार्य, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, एक वर्ड तुम्हें लिखना है, क्षमता क्या होती है? क्षमता। चलो क्षमता बाद में तुम्हें लिखाएंगे, ध्यान से, ध्यान से लिखना पहले। अभी पहले इतनी चीजें लिखो। इतनी चीजें समझ आई कि नहीं? इतनी बातें आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं? इतनी चीजें लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है? और लिखिए, यहाँ पे आगे लिख लीजिए एक बात। ए और ए और बी द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? कुल कार्य, सॉरी, किया गया कार्य, किए गए, ऐसे लिख ले, किए गए कार्य में लगा समय, लगा समय। समय का फॉर्मूला, समय के लिए हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी कभी आपसे पूछे समय, तो समय के लिए लिखते हैं कुल कार्य बटे जितने लोगों का पूछेगा उतने की क्षमता। तो क्या लिखेंगे भाई? क्षमता। बस ये फॉर्मूला नोट कर लो, और मैं गारंटी दे रहा हूं यही एक तो फॉर्मूला तुम्हारी नैया पार कर देगा। यही एक फॉर्मूला तुम्हारी नैया पार करने वाला है भाई। समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। बोलो, क्या इतनी बातें स्पष्ट हो गई? अरे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो A to Z क्लियर हो जाएगा। चलो, हो गया? बोलो, मिटाओ इसको, जल्दी बताओ। बोलो, जल्दी बताओ, मिटाए? यस यस, ओके। चलो अब देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक आपको आज समझ आ जाएगा, उसके बाद आपको कभी किसी चीज को डाउट नहीं होगी। इसमें मैंने एक वर्ड लिखवाया था, क्षमता। तो क्षमता कैसे निकलता है अभी समझाते हैं, निकालते हैं। चलो, अच्छा, क्या लिखवाया था मैं? पहले ए लिखूंगा। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 10, तो यहां लिख लो 10। बात समझ आई? पहले एक बार सभी ध्यान से देखो, इधर कोई नोट नहीं करेगा अभी, देखो ध्यान से इधर। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है भाई? 15 दिन में। ये दोनों बात आज साफ साफ लिख लिया। ए 10 दिन में कर रहा है, देखो ये 10 दिन दिया था प्रश्न में, ए 10 को ऐसे लिख लिया। पैटर्न सीख लो, खत्म क्वेश्चन। बी कितने दिन में कर रहा था? 15, तो बी ऐसे 15 लिख लिया। अब ऐसे ना, ऐसे ऐसे दो लाइन खींच के यहाँ का लिख लो, इसका निकाल लेंगे 10 और 15 का एलसीएम। अरे वही तो लिखाया हूं तुम्हें, 10 और 15 का एलसीएम। 10 15 का एलसीएम कितना होता है जरा बताओ, कैसे निकालोगे 10 और 15 का एलसीएम? दो पचे 10, 15 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा भाई। 3 5, 3 पचे 15, और फिर 5 से। बताओ, जिसको नहीं एलसीएम आता है तो क्या ऐसे निकाल लोगे तुम एलसीएम? 3 दूना के 6 पचे 30। अरे 60 नहीं होता विधाता, 60 नहीं होता है, कितना होता है एलसीएम? 30। तो याद रखना, याद रखना, ये 30 यूनिट, यूनिट लगाएंगे हमेशा। तुमको बताए थे टोटल कार्य के लिए हमेशा क्या लगाएंगे? यूनिट। ये तुम्हारा एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम ही तुम्हारा क्या होता है भाई? कुल कार्य होता है। कुल कार्य होता है, क्या होता है? कुल कार्य होता है। एलसीएम ही तुम्हारा क्या होता है? कुल कार्य होता है। अच्छा, एक काम करना ध्यान से। अब क्षमता के लिए एक फॉर्मूला लिखो तो। क्षमता के लिए, क्षमता के लिए लिखो, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किए गए कार्य
कार्य को उसकी, अगर ये सब नहीं लिखवाता ना तो तुम कंफ्यूजन में ही रहते जिंदगी भर, बस रट लेते, पैटर्न नहीं आता। लेकिन जो जो चीजें करवा रहा हूं लिखवाऊंगा। किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को उसकी क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं। क्लियर है क्या? तो क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा? क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा? 30 यूनिट कार्य है, देखो ध्यान से, 30 यूनिट टोटल कार्य है। टोटल कार्य में 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा जरा बोलो तो? 10 दिन में ए क्या है? ए देखो, ए 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है। तो जरा बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? अरे ये 10 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में 30/10 नहीं होगा भैया, 0 से 0 कट के 3 आएगा कि नहीं? बिल्कुल, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। और जो ये आती है ना, यही इसकी क्षमता होती है, यही इसकी क्षमता होती है। तो यहाँ लिख लो 3 यूनिट पर डे, यानी यही इसकी क्या है भाई? ये जो यहाँ लिख रहा हूं ना मैं, यही इसकी क्षमता है। क्या है? क्षमता। एक बार तुम समझ लो, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा दूंगा, कुछ नहीं करना, स्टेप फॉलो करना, क्वेश्चन खत्म। अब इस बी की क्षमता कैसे निकलेगी? जैसे 30 में 10 से भाग दिए तो ए की क्षमता निकल गई, अब 30 में 15 से भाग देंगे तो बी की क्षमता निकल गई, तो 2 यूनिट पर डे। क्लियर है क्या? बोलो जरा, क्षमता निकल गई कि नहीं सबकी? अब तुमसे क्या पूछा था? कुल समय दोनों द्वारा, किसके द्वारा? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो समय कितना लगेगा? समय का फॉर्मूला क्या बताया था तुमसे? बताओ जरा। समय बराबर कुल कार्य 30/, अगर ए और बी कार्य कर रहे हैं तो ए और बी की कंबाइंड क्षमता निकालनी पड़ेगी। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, दोनों की क्षमता 3 + 2 = 5, 5 छक्का 30, 6 दिन इज द राइट आंसर। बोलो कमेंट करके, समझ आए कि नहीं तुम्हें? जल्दी बताओ, इतनी चीजें नोट करो। इसी क्वेश्चन को अभी एक कंसेप्ट लिखवाया हूं, अभी बताते हैं क्या क्या हर क्वेश्चन में करते हैं। जो ये पैटर्न करा हूं ना, तुम पहले क्वेश्चन कराओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जल्दी करो, कमेंट करके बताओ यस और नो, जल्दी बताओ भाई। अरे तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं कि नहीं? आ गया, ओके, सबको आ गया भाई। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, पहली बार आया, क्या बात है, चलो। अरे पहली बार ही आ जाएगा, कहीं नहीं आएगा, ठीक है। चलो, नोट हो गया सबका? इसी क्वेश्चन को मैं साफ से करवा देता हूँ, क्या करते हैं, ठीक है। चलो, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं तुम्हें, जल्दी से नोट करो। मिटाऊं भाई इसको? मिटाऊं? जल्दी बोलो जी। ओके, चलो, अब तुम्हें टाइप 1 से क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा, ध्यान से। चलो, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो सभी लोग। क्वेश्चन फर्स्ट, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक किसी काम को, एक किसी काम को, एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में, तथा समाप्त, तथा बी उसे, बी उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें, यदि दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्लियर है? बोलिए हो, ठीक है। चलो, अब जरा देखो ध्यान से, कैसे लगेगा क्वेश्चन। क्या मैं पैटर्न बताया हूं? ध्यान से इधर सभी लोग देखिए, सभी लोग देखिए इधर ध्यान से, कैसे क्या बताया हूं। पहले लिखेंगे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो लिखिए ए का 10 दिन, ऐसे ब्रैकेट बंद कर लीजिए भाई। क्लियर? ए कितने दिन में? 10 डेज या 10 दिन में। बी उसे कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। तो तुरंत लिखिए बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में लिख सकता है, तो 30 डेज। बोलो जरा, ठीक है।
ए किसी काम को 10 दिन, बी 30 दिन। अब इसके बाद जैसे ही दिया प्रश्न में मैंने नकल मार के इतना उतार लिया। अब अगला स्टेप तुरंत क्या करेंगे, अगला स्टेप इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, बताओ जरा, एलसीएम। तो 30 और 10 का एलसीएम कितना होता है, बोलो जरा। अरे 30 और 10 का एलसीएम कितना होता है, तुम्हें नहीं आता एलसीएम तो तुम निकाल लेना। कैसे निकालोगे, 10 30 का एलसीएम, 2 से करो भाई, 2 पचे 10, 15 दूना के 30, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटो भाई 5, 3 पचे 15, फिर 5 से कट के पूरा पूरा कट जाएगा भाई। बोलो 2 3 6 पचे 30, यानी कितना एलसीएम आ गया भाई, 30 एलसीएम आ गया तुम्हारा। बोलो जरा 30 एलसीएम आ गया कि नहीं। और मैं तुम्हें बताया था कि जो एलसीएम निकालने के बाद जो आता है यहां लिखते हैं, और यही तुम्हारा टोटल क्या होता है, टोटल वर्क होता है। बोलो। अब पहला काम सुनो, क्या स्टेप होता है, सभी लोग देखो। पहले कुल दिन लिखते हैं, जो जो दिया है दिन, फिर उसके बाद एलसीएम निकाल के कुल कार्य, बस काम खत्म, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। 30 को इस 10 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 3, और इस 30 को इस 30 से भाग दे दो, कितना आ गया 1। तो 1 यूनिट पर डे, यानी एक दिन में इसके द्वारा 1 यूनिट काम की, यही इसकी क्षमता है कि नहीं, एक ही भाई, 1 यूनिट पर डे, यानी एक कितनी, इसकी क्षमता कितनी, बी की क्षमता कितनी, 1। पूछा है ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। समय का फार्मूला क्या पढ़े हो भैया, कब कौन सा समय, जब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तब कितना समय लगेगा। तो समय का फार्मूला क्या पढ़े हो, कुल कार्य, कुल कार्य कितना है 30 बटे, फार्मूला यही पढ़े हो ना तुम, कुल कार्य। अरे तुम्हें नहीं समझ आता तो देखो जरा, कुल कार्य बटे क्षमता, क्लियर। तो कुल कार्य कितना है भाई 30 बटे दो, ए और बी दोनों मिलके कार्य करें तो दोनों ए और बी की क्षमता 3 + 1 कितनी क्षमता 4, 2 से काट दो भाई, कितना 15/2 इज द राइट आंसर। इतना दिन लगेगा, यानी 7.5 दिन लगेगा उसको, 7 दिन करेगा और 1 दिन दोपहरिया तक करेगा। चलो बताओ, अब बताओ क्या समझ आ रहा है तुम्हें, क्वेश्चन बोलो जरा जल्दी, बोलो भाई, अरे बोलिए हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, आ गया, अच्छे से आ गया। चलो सबको क्लियर है भाई, चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जरा बताओ भाई अगला क्वेश्चन। अरे तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हें ना, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से परीक्षा में आ गया तो बोल देना भाई, ठीक है। और मैं सच्चाई बोल रहा हूं, जितने लड़के, सुनो, जितने लड़के यहाँ, 1 मिनट आपसे कुछ बता रहा हूं, जितने लड़के यहाँ पढ़ रहे थे शुरू से, परसेंटेज पढ़े या रेशियो पढ़े या प्रॉफिट लॉस पढ़े, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, मोर देन 95% या 100% भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन आपके बताइए कवर हुए कि नहीं। कोई आप प्रीवियस ईयर 2013 से लेके या 2014 से लेके जो भी टेट का एग्जाम हुआ है आपके, आपके जितने भी पेपर उठा के देखिएगा भैया, मैं इस बात की सच्चाई बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लगाएं और आपको उस तरीके का क्वेश्चन नहीं बताया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं। आप जितना नहीं देखते हैं शायद उससे ज्यादा मैं आपका पेपर देखता हूं भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें आप एक बार जाके देखिए, गेस करिए, चाहे तो परसेंटेज हुआ, चाहे अनुपात समानुपात हुआ, चाहे प्रॉफिट लॉस हुआ, ईच एंड रमेश किसी कार्य को, रमेश किसी कार्य को 10 दिन में, वह सुरेश उसी कार्य को कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए सभी लोग बताइए सॉल्व करके, समाप्त हो जाएगा।
60/11। कंचन का सही जवाब है बिल्कुल। चलिए और किसी का आया भाई सही जवाब? 5.45। दशमलव में कार्य नहीं आता है भाई, दिन। अरे तुम दशमलव में मत निकालनो भाई, कहाँ है दशमलव में निकालते हो? दशमलव में इसको मत निकाला करो, ठीक है? दशमलव में नहीं निकालना है, सही बटा में निकालना है। देखो ध्यान से कैसे होगा क्वेश्चन, सोल्यूशन देखो सभी लोग सोल्यूशन देखो, क्या कुछ नहीं काम करना। सुनो कैसे करोगे, जरा बताओ ध्यान से पढ़ो तुम। रमेश किसी कार्य को 10 दिन में, तो रमेश कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। सुरेश उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिनों में। तो सुरेश उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है। आपसे पूछा है कि दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों, दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यही जो अंडरलाइन वर्ड है इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या बताइए, इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट बताया गया है कैसे ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई। ए कितने दिन में, सॉरी रमेश कितने दिन में कर रहा है, जरा बताना जरा। रमेश का अकेले कितने दिन में काम कर रहा है? रमेश कितने दिन में कर रहा है भाई? 10 दिन। तो यहां लिख लो 10 दिन। बोलो जरा। आगे कौन भैया है? भैया सुरेश है, तो सुरेश को कितने दिन में लिखना है भाई? सुरेश कितने दिन में कर रहा है भाई? 12 दिन में। तो जिनका अलग अलग दिन निकले, क्या यही हर क्वेश्चन में कर रहे थे कि नहीं? हम हमेशा यही पैटर्न फॉलो करेंगे, हमेशा और हमेशा। तो जरा बताओ, यहां से ये, यहां से ये, ठीक है, यहां से ये अब निकालेंगे। यहां क्या लिखेंगे? इन दोनों का क्या निकालेंगे भाई? क्या निकालेंगे? एलसीएम। 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। निकाल के देख लो तुम लोग कैसे निकलेगा, जरा देखो। 10 और 12 का एलसीएम, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5×2 = 6, फिर 3 से ये 5 और ये 1, फिर 5 से 2×2 = 4, 3×12 = 60। यानी 60 यूनिट, यही तुम्हारा क्या निकल गया भाई? कुल कार्य। ये क्या निकला है तुम्हारा? कुल कार्य निकला है, कुल वर्क निकला है, या कुल टोटल वर्क निकला है। बोलो जरा भाई, सही है कि नहीं? कुल कार्य निकला है कि नहीं? ओके चलो अब ध्यान से देखो। अब वही अगला काम, पहले हमने दिनों को लिखा, फिर यहाँ कुल ये कार्य निकाल लिया, ठीक। उसके बाद इससे इसमें भाग देंगे, इस टोटल कार्य में इस वाले से भाग देंगे, कितना आएगा? 6 यूनिट पर डे। 6 यूनिट पर डे मतलब 6 यूनिट काम एक दिन में करेगा, और यही इसकी क्षमता है। ये किसकी क्षमता है, जरा बताना किसकी? रमेश की क्षमता है। क्षमता क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही उसकी क्षमता होती है कि नहीं? अच्छा बताओ, एक दिन में अगर 6 करे, 10 दिन मिलकर 60 हो गया कि नहीं? बोलो, वही बात है। 60/12 कितना आ गया? 60/12 का मतलब 5 यूनिट पर डे। बोलो जरा। यह ए की क्षमता है, और यह किसकी क्षमता है? बी की क्षमता है। बोलो भाई, क्लियर है? ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, आपसे यही पूछा है। यानी कि रमेश प्लस सुरेश भैया कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। कुल कार्य कितना है? समय वाला फॉर्मूला क्या लिखवाया हूं? कुल कार्य 60 और बटे दोनों की, रमेश और सुरेश की क्षमता, 6 + 5 = 12। 12, सॉरी 11 होता है ना भाई, 12 थोड़ी होता है भाई, गलत कैसे हो गया भाई, घटाना है। 11 और 11×5 = 55, फिर 5 से ही 5/11, ये कैसे आया जरा ध्यान से देखो। 60 है, 60 में तुम 11 से भाग दोगे, कितनी बार भाग गई तुम्हारी? 5 बार। 11×5 = 55, 10 में से 5 गया 5, और ये ठीक है भाई, और ये 5 था ऑलरेडी, एक कॉमन लेके इधर 10 बना लिए थे, और ये 5 में से 5 गया 0। अब सुनो जरा कैसे लिखते हैं। ये 5 जो भाग जितनी बार जाता है, यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ एक साइन लगाते हैं बटे का, फिर जो शेषफल बचता है इसको ऊपर लिखते हैं, और भाजक को नीचे लिखते हैं। तो 5 सही 5/11 आपका सही जवाब आएगा। कमेंट करके बताओ, क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है, ओके, आ गया सबको भाई? बोलो। ठीक है, मस्त क्लास है। ओके चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ध्यान से सभी लोग देखते हैं। क्लियर है भाई सबको ना? चलो।
सर होमवर्क दे दीजिए, मस्त पढ़ाते हैं सर। ओके थैंक यू। चलो होमवर्क मिल जाएगा भाई, तुम टेंशन ना लो। लिखिए सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है। दीपक व प्रदीप मिलकर, दीपक व प्रदीप मिलकर किसी कार्य को, या लिख लीजिए उसी कार्य को। ठीक है। उसी कार्य को, उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू। उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि प्रदीप अकेले काम को कितने दिन में करेगा। प्रदीप अकेले काम को कितने दिन में करेगा। कार्य को प्रदीप अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। ओके भाई चलो आ जाओ, देखो ध्यान से सभी लोग देखिए ध्यान से भैया। ठीक है। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखो। अरे तुम समझो, हर एक वैरायटी, थोड़ी सी क्वेश्चन बदल गया कि नहीं, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न बदला कि नहीं, कैसे होगा क्वेश्चन। लिखा है भाई दीपक किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। तो दीपक का दिया है भाई, देखो जरा ध्यान से प्रश्न पढ़ो। दीपक दिया है कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन यानी 9 डेज। उसके बाद आपके प्रश्न में देखो जरा ध्यान से सभी लोग पढ़ो इस चीज को। दीपक किसी काम को अकेले दीपक 9 दिन में किया, तो ये अंडरलाइन वाली बात हो गई। ठीक है। बोलो जरा भाई क्लियर है क्या, बोलो भाई क्लियर है। चलो ओके। अब ये दीपक 9 दिन में कर सकता है। फिर दीपक व प्रदीप, ये दोनों मिलकर, दीपक वाले भैया और ये प्रदीप भैया, जो तीनों लोगों ने मिलकर काम किया, तो यहां लिखेंगे। यहाँ देखो अकेले, जब अकेले के लिए काम कर रहे थे तो अकेले के लिए लिख रहे थे। अब दीपक और प्रदीप दोनों मिलकर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दीपक और प्लस प्रदीप, यानी दोनों लोग भैया जुड़ के काम कर रहे हैं, एक साथ सर्वसम्मत से काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। तो कितने दिन में काम पूरा हो गया, 6 दिन में। फिर भी वही काम, जितने लोगों का दिन दिया है, चाहे मिलकर चाहे अकेले, कैसे भी करें, लिख लीजिए। ठीक। अब इन सबका एलसीएम निकाल लीजिए, वही वाला काम। पहले दिन लिखेंगे, दिन का एलसीएम 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है बताओ। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है। कैसे निकलता है एलसीएम, जरा देखो ध्यान से। 9 और 6, सुनो ध्यान से। एक तो तरीका ये होता है ना, ये जो बड़ी वाली संख्या होती है इसका गुणा करते जाओ। 9 का गुणा 18। अब चेक करो क्या 18 से ये 6 कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, इसलिए 18 एलसीएम हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, वो सब मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आप सभी लोगों को कैसे समझते हैं। लेकिन इस तरह समझो, 6 2 से काटेंगे 9 और 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे भाई, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3, फिर 3 से काटेंगे भाई, 3 कम। पहले 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे काटते जाते हैं। ओके। तो कितना आ गया भाई, 2 3 6 3 18। एलसीएम कितना आ गया भाई तुम्हारा, 18। एलसीएम तुम्हारा 18 आ गया। तो बताओ 18 यूनिट यही तुम्हारा कुल कार्य हुआ कि नहीं, यही 18 यूनिट तुम्हारा यही कुल कार्य हुआ कि नहीं। बोलो जरा भाई 18 यूनिट कुल कार्य हुआ कि नहीं, बोलो जरा। ठीक है। ओके चलो, चलो भाई बताओ जरा, दीपक की अकेले क्षमता कैसे निकलेगी। दीपक की क्षमता भाई, इसके बाद भाग देते हैं ना, इसके बाद 18 में 9 से भाग देंगे, 2 यूनिट पर डे, ये दीपक की क्षमता हो गई। बोलो जरा क्लियर है। अरे भैया 18 में इस 9 से भाग देंगे तो 2 यूनिट पर डे दीपक की क्षमता आएगी कि नहीं, बोलो जरा। इस 18 में फिर इस 6 से भाग देंगे तो 3 यूनिट पर डे क्षमता आ गई, है ना। अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान से, अब इससे मतलब समझ लो ना, जब दीपक और प्रदीप ये दोनों मिलके ना एक दिन में 3 रोटी खा गए। एक बात बताओ, दीपक और प्रदीप एक दिन में मिलके 3 रोटी खा गए, और दीपक अकेले जो है 2 रोटी एक दिन में खाता है, तो एक दिन में इस पता से क्या पता चलता है, एक दिन में प्रदीप कितना रोटी खाता होगा। अरे सुनो जरा,
दीपक और प्रदीप दो ठो भाई हैं, वो बेचारे दोनों मिलके एक दिन में 3 रोटी खा रहे हैं, दोनों मिलके। इन तीन में से ना, इन तीन में से दीपक का दिया है, दीपक कितना रोटी खा रहा है, 2 ठो। तो प्रदीप क्या खाएगा, 3 में से 2 कम बचेगा, वही तो खाएगा, 1 का रोटी तो खाएगा वही। यानी कि सुनो जरा, इस बात से पता चल दीपक की क्षमता कितनी है, 1। लेकिन प्रदीप की क्षमता नहीं पता है, तो प्रदीप की अलग अलग क्षमता निकालनी पड़ेगी। तब प्रदीप की क्षमता कैसे निकलेगी, जरा बताओ। प्रदीप तो प्लस दीपक दिया है कि नहीं, जरा बताओ। प्रदीप प्लस दीपक बराबर कितनी क्षमता दिया है, 3 दिया है कि नहीं। और जिसमें से दीपक कितना क्षमता है, दीपक की कितनी क्षमता है, 2, तो 2 लिख दो भाई। दीपक प्रदीप, तुम समझ सकते हो भाई, ऐसे मैं तुम्हें एक बार बेसिक लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, प्रदीप का कितना है, 2 है, 2 बराबर 3। इस 3 में से 2 को घटा देंगे तो प्रदीप की कितनी क्षमता आ गई भाई, बोलो जरा। प्रदीप की कितनी क्षमता आ गई, 1 यूनिट पर डे। प्रदीप की क्षमता कितनी आ गई, 1 यूनिट पर डे। ये प्रदीप की क्षमता आई है, बोलो जरा। अब बताओ, पूछा है कि प्रदीप अगर अकेले कार्य करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो लिखना है प्रदीप अगर अकेले कार्य करे तो प्रदीप की अकेले की क्षमता निकालेंगे, तभी तो प्रदीप का अकेले का कार्य निकालेंगे। इसलिए प्रदीप की अकेले की क्षमता कितनी आई है भाई, 1 यूनिट। तो प्रदीप अगर अकेले कार्य करे तो प्रदीप द्वारा लिया गया समय का फॉर्मूला होता है कुल कार्य कितना है, 18। अब किसका पूछा है समय, प्रदीप के लिए, तो प्रदीप की क्षमता लिखेंगे। जब देखो 2-3 क्वेश्चन जो कराए उसमें दोनों का कार्य पूछा था ना, तो दोनों की क्षमता लिखते थे जोड़ के। लेकिन यहां सिर्फ प्रदीप का लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पूछा है अकेले। प्रदीप अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अकेले जिसका पूछेगा उसी की क्षमता लिखेंगे नीचे। किसकी पूछा है, प्रदीप का पूछेगा, इसलिए 1 लिखेंगे। 18/1 बराबर 18 दिन, यानी 18 डे इज द राइट आंसर। कमेंट करके सभी लोग बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट। सबको समझ आ रही कि नहीं बातें ये। यस यस यस, ओके, बोलो भाई। बोलिए हो। आ रही है, चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग लिखिए। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है। ए एक कार्य को 18 दिनों 18 डेज में खत्म करता है। बी अकेले इस कार्य को बी अकेले इस कार्य को समाप्त करने के लिए ए से आधा समय लेता है। ए से आधा समय लेता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी बदली है। आधा समय लेता है, दोनों मिलकर कार्य करें। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा, चलिए लगाइए तो सभी लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। अरे तुम इतना तेज कैसे हो सकते हो, हाँ। अभी मैं क्वेश्चन खत्म किया, तुम आंसर बता दिए, बताओ। बहुत तेज हो गए हो तुम लोग, हैं।
सबके सही जवाब है भाई, सभी 6-6 लिख रहे हैं। पता नहीं 6। आपके ही स्टूडेंट हैं तो तेज ही रहेंगे। अच्छा चलो ओके। चलो देखो ध्यान से कैसे लगेगा क्वेश्चन, सुनो जरा। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है भाई? ए किसी काम को 18 दिनों में, तो 18 डेज। और जो बी लेता है ना, बी देखो प्रश्न में दिन नहीं दिया बी का डायरेक्ट, लेकिन प्रश्न का एक क्वेश्चन बदल के लिख दिया है कि जो बी अकेले कार्य को ना ए से, इस ए से आधा, और ए कितना दिन ले रहा है 18, तो 18 का आधा कितना होता है भाई 9, यानी ए बी इसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। क्या ये बताओ, ये लाइन सबको समझ आई कि नहीं? प्रश्न में ये सबको बातें समझ आई कि नहीं? बोलो जरा भाई। बी इस काम को 9 दिन में खत्म करता है भाई, बोलो जरा। अब वही काम, वही पुराना का पुराना घिसा पिटा काम, 18 और 9 कैल्शियम 18 आएगा, तुम निकाल के चेक कर लेना। अब क्या करेंगे, ये टोटल वर्क हो गया 18 यूनिट टोटल, ये वर्क, ये क्या हो गया भाई तुम्हारा टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया भाई। इतना काम करना है, 18 यूनिट काम करना है, 18 यूनिट काम करना है। अलग अलग क्षमता निकाल लो, 18 का 18 से भाग देंगे, 1 यूनिट पर डे। क्या किसकी क्षमता आ गई? एक ही क्षमता है। याद रखना, जो भाग देने पर ना आएगा वो क्षमता होगा। इस 18 को इस 9 से भाग दो, 2 यूनिट पर डे, ये इसकी क्षमता हो गई। बोलो जरा, बोलो भाई। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, ध्यान से। समय का फॉर्मूला क्या बताया था? समय बराबर कुल कार्य बटे कुल क्षमता, कुल कार्य बटे कुल क्षमता, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। अरे बोलो यही तो है ना, बोलो यही तो है ना। चलो कुल कार्य कितना है भाई? कुल कार्य कितना है 18, बटे कुल क्षमता कितनी है भाई? इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 2, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2 + 1 बराबर 3, 3 × 6 = 18, यानी कि 6 दिन इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत सही। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं सबको? अरे बोलो एक बार कमेंट करके, सबको समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी लोगों को बातें समझ आई? यस और नो? यस रागिनी, मनीषा, ओके भाई, कविता जी बहुत अच्छे से, ओके मुनीता, ठीक है भाई। सभी लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं भाई? ऑल क्लियर? आयुष ओके, चलो ठीक है भाई। तो ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। और अगला क्वेश्चन सभी लोग लिखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन इसको मिटा दो भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सभी लोग लिखिए, लिखिए। पारस किसी काम को 8 दिन में, पारस किसी काम को 8 दिन में, बहुत मजा आ रहा है सर, ओके प्रियंका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, पारस किसी काम को 8 दिन में, 8 दिन में, पारस किसी काम को 8 दिन में, योगेश उसे 16 दिन में, योगेश उसे 16 दिन में, तथा मदन उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा मदन उसे 12 दिन में या 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें, यदि तीनों मिलकर, यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? चलो
देखो ध्यान से, सभी लोग देखेंगे सोल्यूशन कैसे। अब सुनो जरा भैया, वहां 2 ठो प्राणी दिया कर रहा जाता था हमेशा, वहां हमेशा 2 प्राणी दिया जाता था। अब यहाँ कितना प्राणी दिया जाएगा भाई? यहाँ 3 प्राणी दिया जाएगा। कितना प्राणी दिया जाएगा भाई? यहाँ 3 प्राणी दिया जाएगा। तो 3 प्राणी दे दिया तो तीनों प्राणी के बारे में लिखेंगे कैसे? पारस कितने दिन में? 8 दिन में। तो लिखो यहाँ पारस का 8 दिन, 8 दिन, 8 डेज या 8 दिन। ठीक है भाई। चलो योगेश भाई कितने दिन में कर रहे हैं? योगेश भैया कर रहे हैं कितने दिन में काम भैया? 16 दिन में। तो लिख लीजिए 16 दिन। बोलो ठीक है। अब एक भैया है मदन, मदन कितने दिन में कर रहे हैं भैया? मदन जो भैया है ये उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। क्या 3 भैया का अलग अलग दिया था? तीनों भैया के लिख लिया। जैसे 2 का देते थे तो 2 का अलग अलग लिखते थे, 3 देगा तो तीनों भैया के लिखेंगे, 4 देगा तो 4 भैया के लिखेंगे। ठीक है भैया। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से इधर। अब इधर वाले इधर ऐसे वही काम, जहां दूर रानी के यहाँ तीनों लोगों का एलसीएम निकालेंगे, वहां 2 का निकाल देते हैं, अब तीनों का एलसीएम निकालो। तो यहाँ जो निकलेगा ये टोटल कार्य निकलेगा। तीनों का एलसीएम कैसे निकलेगा भाई? तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 32 आएगा। नहीं 32 नहीं आएगा भाई। कितना आएगा देखो ध्यान से, ध्यान से। 8, 16 और 12। 8, 16 और 12। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो सभी लोग। 2 से काटो, 2 चौक को 8। चलो 2 चौक को 8, 2 8 16, 2 छक्का 12। फिर 2 से काट लो भाई, 2 दूना के 4। ठीक है। 2 चौक को 8, फिर 2 3 6। और फिर 2 से काटने कोई मतलब नहीं है। 2 से काटोगे तो ये भी तुम्हारा 4 ही आ जाएगा भाई। यानी यहाँ डायरेक्ट 4 लिख लो, यार यहाँ तुम 3 लिख लो। ठीक है, क्लियर है? तो जरा देखो, 2 दूना के 4, 4 चौक को 16, 16 तिया 16 तिया 48। तो कितना एलसीएम आ गया भैया? इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया भाई? 48 आ गया। और 48 यूनिट ही तुम्हारा क्या है भाई? यही टोटल वर्क है तुम्हारा, यही टोटल कार्य है। बताओ क्लियर है कि नहीं? अब जरा देखो ध्यान से, पारस 8 दिन में कर रहा है तो पारस की अलग क्षमता कैसे निकलेगी? कुल कार्य में पारस एक कार्य से कितना किया भाग दे दो, वही वाला काम 48/8। 6 यूनिट पारस की क्षमता आ गई। 6 यूनिट पर डे ये पारस की क्षमता आ गई। ठीक। अब इसकी योगेश की क्षमता कैसे निकलेगी? 48/16, 3 यूनिट पर डे। ये किसकी क्षमता आ गई भैया? योगेश की आ गई। अब 48/12, 12 चौक 48, 4 यूनिट पर डे क्षमता कितनी आ गई भैया? किसकी? ये तुम्हारे मदन की क्षमता आ गई। अलग अलग सबकी क्षमताएं निकल गई। कुल कार्य में उनके एक एक दिन से भाग दे देंगे, जितने दिन में किया है उनकी कुल क्षमता निकल जाएगी। ओके। आपसे पूछा है इन तीनों अगर मिलकर, यानी कौन कौन? पारस प्लस योगेश प्लस मदन, ये तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो इनके द्वारा लिया गया समय आपसे पूछा है। और समय का फॉर्मूला होता है कुल कार्य 48 बटे कुल क्षमता। 6 3 9 4 13, 48/13 और 48/13, यही आपका राइट आंसर है। इतना दिन लगेगा। तुम चाहो तो भाग दे दो, 48 में 13 से भाग दोगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39, बचा कितना? 9। तो कैसे लिखेंगे जरा बताओ, कैसे लिखेंगे? हाँ, ये 3 वाला यहां लिखेंगे, सही बटा 9 ऊपर लिखेंगे जो शेष बचता है, और भाजक को नीचे लिखते हैं। यह भी आपका आंसर है। चाहे तो आप इसको लिखिए या इसको, दोनों बात क्या है भाई? सही है। क्लियर है? बोलो ठीक है। सही है। चलो तो एक दो क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे देता हूं जो आपको करना है, फिर आगे हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है भाई? अभी भी और इस टाइप में अभी क्वेश्चन है जो उन क्वेश्चन को करा देंगे, फिर अगली बार हम नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। जरा क्वेश्चन सभी लोग लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा ध्यान से। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन सभी लोग लिखिए जल्दी से। ओके, लिखिए ए बी तथा सी ए बी तथा सी अलग अलग किसी नहीं, ए बी तथा सी किसी कार्य को
क्रमशः 10 दिन, 15 दिन एवं 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं यदि तीनों एक साथ काम करें। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। यदि तीनों एक साथ काम करें, एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग करके आइएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देंगे जो कल बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। 6 से 7 क्लास हुए होंगे आज भाई क्लास में। कंसेप्ट भी आपने सीख लिया, स्टार्ट हो गया टाइम एंड वर्क। अब हम डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही भाई। अब एक बार कमेंट करके बताओ, क्या टाइम एंड वर्क को लेकर जो पहली बार आज पढ़े हैं, क्या उनका, थैंक्स सर, वेरी नाइस, ओके, क्या उनके डाउट्स क्लियर हुए? क्या कंसेप्ट कुछ समझ आया टाइम एंड वर्क? और इसी मेथड में मैं देखना कैसे कैसे क्वेश्चन कराता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं वैसे क्वेश्चन इसी मेथड से एक से करा दूंगा जी। अब क्लास नहीं चलेगी, ओके, किसी की क्लास नहीं चलेगी भाई। चलिए, कुछ पूछना है भाई? अनम्यूट कर दिया हूं, पूछना है तो पूछ सकते हैं, ओके। बोलो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है भाई, सबको क्लियर है ना? सबको बातें समझ आ रही? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ओके ओके, चलिए ठीक है। बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आप बहुत अच्छे अच्छे समझ बहुत आए। ओके, चलिए। आप किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो? सर लास्ट वाले का 6 आएगा ना उत्तर? 5 कल बता तो देंगे, 5 या 6 जो भी आएगा। आज रीजनिंग नहीं, हाँ सुन